जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे हरियाली तीज का व्रत कैसे करना चाहिए। हरियाली तीज पूजा की सामग्री क्या है और इसकी संपूर्ण पूजा विधि क्या है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे हरियाली तीज व्रत के नियम क्या हैं। इस दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही व्रत खोलने की सही विधि क्या है। इस वीडियो में आपको हरियाली तीज व्रत की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हरियाली तीज सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। यह त्यौहार सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन सुहागन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन सुहागिन महिला माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करके अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना करती हैं। दोस्तों, कुंवारी लड़कियां भी अच्छे घर और वर की कामना के लिए हरियाली तीज का व्रत रखती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं हाथों में मेहंदी लगाती हैं और झूला झूलती हैं। साथ ही सावन के गीत भी गाती हैं। आपको बता दें कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इससे प्रसन्न होकर शिव जी ने हरियाली तीज के दिन ही मां पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। तभी से ऐसी मान्यता है कि जो सुहागिन महिलाएं इस दिन उपवास रखकर भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करेंगी, उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होगा। चलिए अब हम जानते हैं कि हरियाली तीज की पूजन सामग्री क्या है। दोस्तों, आपको भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मूर्ति बनाने के लिए गीली मिट्टी और बालू रेत की आवश्यकता होगी। साथ ही एक लकड़ी की चौकी या पटा, लाल या पीला कपड़ा, जल कलश, केला का पत्ता, फूल, माला, बेलपत्र, समी पत्र, धतूरा, कलावा, जनेऊ, चंदन, अक्षत, रोली, हल्दी, कुमकुम, फल और नारियल, धूप, दीपक, घी, कपूर आदि चीज़ें चाहिए होंगी। और अभिषेक के लिए पंचामृत में आप दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और गंगा जल ले लें। साथ ही माता पार्वती जी के लिए सुहाग या श्रृंगार का सामान ले लें। इसमें आप लाल या हरी साड़ी या चुनरी ले लें। साथ ही चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, महावर, मेहंदी, काजल, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, सीसा, कंघा, हेयर बैंड और बिछिया आदि ले लें। दोस्तों, आपको अगर सारी सामग्री ना मिले तो आप परेशान ना हों। जितनी सामग्री उपलब्ध हो आप उसी से सच्चे दिल से पूजा करें। चलिए अब हम जानते हैं हरियाली तीज व्रत के नियम के बारे में कि इस दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हरियाली तीज व्रत के एक दिन पहले से ही तामसिक चीज़ों का त्याग करना चाहिए। इस दिन प्याज लहसुन से बना खाना ना खाएं और साथ ही पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करें। इसके साथ ही व्रत वाले दिन क्रोध ना करें, किसी की बुराई ना करें, किसी गरीब या बड़े बुजुर्ग का अपमान भी ना करें और घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश आदि भी ना करें। दोस्तों, इस दिन सुहागन महिलाओं को 16 श्रृंगार करके ही पूजा करनी चाहिए। इस दिन विवाहित महिलाओं को मायके से जो वस्त्र और श्रृंगार का सामान आया हो तो वही धारण करना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश मायके से सामान ना आ पाए तो आप स्वयं अपने लिए कपड़े और सुहाग का सामान रेडी रखें। दोस्तों, व्रती को इस दिन जल्दी उठना चाहिए। देर तक भूल कर भी ना सोएं और ना ही इस दिन दोपहर में सोना चाहिए। इससे व्रत का फल नहीं मिलता है। दोस्तों, इस दिन लाल या हरे रंग के कपड़े पहनना ज़्यादा शुभ होता है। भूल कर भी इस दिन काले, नीले, सफ़ेद या भूरे रंग के कपड़े ना पहनें। व्रती को इस दिन निर्जल और निराहार व्रत ही रखना चाहिए। इस व्रत का पारण अगले दिन सुबह ही किया जाता है। चलिए अब हम जानते हैं हरियाली तीज की पूजा विधि और व्रत पारण की विधि के बारे में। दोस्तों, इस दिन सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करें। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके
स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर इसके बाद आप अपने घर के पूजा स्थल पर बैठ जाएं और व्रत का संकल्प लें। इसके लिए अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल, अक्षत और फूल लेकर भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना करें कि वे आपका व्रत निर्विघ्न पूरा करें और आपके पति को दीर्घायु प्रदान करें। साथ ही आपको अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दें। या जो भी आपकी मनोकामना है उसे बोलकर हाथ में जो जल, अक्षत और फूल है उसे आप भगवान शिव और माता पार्वती जी के सामने छोड़ दें। इसके बाद आप अपनी डेली वाली पूजा करें और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा और आरती करें। इसके बाद आप पूरा दिन भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें, मंत्र जाप करें। अब आप इसके बाद पूजा के लिए गीली मिट्टी या बालू रेत से भगवान शिव और माता पार्वती और गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति अपने हाथों से बनाएं। फिर प्रदोष काल में स्नान करके 16 श्रृंगार करके हरियाली तीज की पूजा करें। आप सबसे पहले पूजा स्थल को साफ सुथरा करके गंगा जल छिड़ककर शुद्ध कर लें। अब आप एक लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर केले का पत्ता रख दें। फिर इसके ऊपर भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर दें। अब आप भगवान जी को सुंदर चमकीले वस्त्र पहनाकर उनका श्रृंगार करें। साथ ही चौकी को भी फूल माला से सजाएं। अब आप सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें, फिर भगवान शिव और उसके बाद माता पार्वती जी का पूजन करें। आप शिव जी का अभिषेक करें, उन्हें दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और गंगा जल से स्नान कराएं और शिव जी को सफ़ेद चंदन लगाएं, सफ़ेद फूल, माला आदि अर्पित करें। बेलपत्र, समी पत्र, धतूरा आदि चढ़ाएं। फिर शिव जी को जनेऊ चढ़ाएं। साथ ही माता पार्वती को सिंदूर लगाएं, उन्हें सुहाग का सामान अर्पित करें। फिर भगवान को भोग लगाएं। भोग में आप घर की बनी मिठाई का भोग लगाएं। आप पूरी, पुए, खीर, हलवा, घेवर आदि का भोग लगा सकती हैं। साथ ही इस दिन ककड़ी, खीरा का भोग भी जरूर लगाएं या जो भी फल उपलब्ध हो उसका भोग लगाएं। इसके बाद धूप दीपक जलाएं। फिर हरियाली तीज की व्रत कथा सुने या पढ़ें। तत्पश्चात भगवान गणेश जी की आरती करें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती जी की आरती करें। इसके बाद भगवान से हाथ जोड़कर अपने पति की दीर्घायु की कामना करें और घर की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। साथ ही पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगें। इस तरह पूजा करने के बाद अपनी सास को बायना देकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। दोस्तों, इस दिन सुहाग व श्रृंगार का सामान किसी सुहागिन महिला या ब्राह्मण को दान करने से विशेष लाभ मिलता है। आपको बता दें कि इस दिन भजन कीर्तन या मंत्र जाप करके रात्रि जागरण करना चाहिए। फिर अगले दिन सुबह स्नान करके फिर से पूजा करें। माँ पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और सुहागिन महिलाएं सुहाग लें और ककड़ी या हलवे का भोग लगाएं और पूजा समाप्त करने के बाद आपने जिस चीज़ का भोग लगाया है उसे खाकर अपने व्रत का पारण करें। और अंत में जो भी पूजन सामग्री है और जो भगवान की मूर्तियां हैं उसे आप किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर दें। तो इस तरह से आपका हरियाली तीज का व्रत पूर्ण होता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।